हेलो फ्रेंड्स। तो आज मेरा ये फोटोशॉप का तीसरा लेसन है जिसमें मैं फोटोशॉप के लेयर के बारे में बताऊंगा और फोटोशॉप के कुछ शॉर्टकट्स के बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक न्यू पेज लेता हूँ A4 साइज का। 100 रेजोल्यूशन के साथ। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं फोटोशॉप में लेयर क्या होता है। तो जैसे ही फोटोशॉप मैं ओपन करता हूं तो फोटोशॉप के लेयर पैनल में सबसे पहले आपको बैकग्राउंड दिखता है। बैकग्राउंड यानी कि पेज को हम लोग बैकग्राउंड बोलते हैं, जिसमें कि एक लॉक लगा हुआ होता है। हमें बैकग्राउंड में कोई काम नहीं करना होता है। हमें यहाँ नीचे प्लस के आइकन में क्लिक करना होता है, जिससे कि एक नए लेयर क्रिएट होते हैं। तो नए लेयर क्रिएट होने पे हम लोग यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल लिए और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और यहाँ से कलर लेंगे और जैसा भी कलर हो ऐसे स्लाइडर से कलर को पिक करते हैं। और कलर का शॉर्टकट जो होते हैं वो है अल्ट डिलीट या अल्ट बैकस्पेस। तो मैं ये नोटपैड पे साथ ये सारे मैं शॉर्टकट यहाँ आपको मैं लिख कर देता जा रहा हूँ। जैसे सबसे पहला शॉर्टकट यहाँ पे आ रहा है फिल कलर, जिसका शॉर्टकट है अल्ट प्लस डिलीट और अल्ट प्लस बैकस्पेस। तो हमारे ये पहला शॉर्टकट था। उसके बाद ये जो लाइन चल रही है इसे सिलेक्शन बोलते हैं। इस सिलेक्शन को हटाने के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस डी, डी फॉर डी सेलेक्ट। तो हमारा अगला शॉर्टकट जो बनता है डी सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस डी, डी फॉर डी सेलेक्ट। इसके बाद इसे बोलते हैं मूव टूल। मूव टूल का काम है ऑब्जेक्ट को मूव करवाना। तो मैंने यहाँ पे एक लेयर लिया हूँ, फिर से प्लस में गया, फिर से मैं एक और रेक्टेंगल बनाता हूँ। ये दूसरा रेक्टेंगल बना, इसमें मैं कोई और कलर लेता हूँ। यहाँ मैंने रेड कलर ले लिया, फिर से अल्ट डिलीट कंट्रोल डी। फिर से मैं यहाँ एक न्यू लेयर लेता हूँ, फिर से मैं एक यहाँ पर रेक्टेंगल बनाता हूँ और यहाँ पर कोई और कलर, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ग्रीन ले लिया और फिर से अल्ट डिलीट कंट्रोल डी। तो मैं यहाँ पे 3 बॉक्स बना चुका हूँ 3 लेयर पे। तो आइए अब समझते हैं लेयर क्या होता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 2 3। तो इन तीनों लेयर में सबसे पीछे ब्लू वाला लेयर है और सबसे फ्रंट में ग्रीन है। ऐसा इसलिए क्योंकि लेयर पैनल में आप देखें तो सबसे नीचे में लेयर 1 है, इसलिए ब्लू कलर जिसके अंदर है वो पीछे है। और सबसे टॉप पे लेयर 3 है, यानी कि ग्रीन। तो मैं यहाँ पे इसका पोजीशन कभी भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल लेयर 1 यानी ब्लू को सबसे ऊपर लाना है तो इसे सिंपली इसे ड्रैग करें। ड्रैग करते हुए जैसे ये ब्लू कलर दिखता है तब इसे छोड़ना होता है। तो लेयर 3 के ऊपर ब्लू कलर मुझे ये दिखा, ये छोड़ देंगे तो ये टॉप पे आ गया। अब मुझे अगर रेड वाला बॉक्स मिडिल में चाहिए तो इसे ड्रैग करते हुए 1 और 3 के बीच में ऐसे जाके छोड़ देना है। तो बेसिकली लेयर यही होता है। तो अब मैं लेयर को डिफाइन करने जा रहा हूँ कि लेयर होता क्या है। तो फ्रेंड, लेयर जो होता है फोटोशॉप के अंदर लेयर, तो इसे बोल सकते हैं लेयर इज अ कंटेनर वेयर we can put any object and we can changes its position anytime। यानी कि लेयर एक कंटेनर है जिसमें कि मैं कुछ भी ऑब्जेक्ट रख सकता हूँ, बना सकता हूँ और उसकी पोजीशन कभी भी चेंज कर सकता हूँ। तो आइए अब जानते हैं कुछ और शॉर्टकट्स के बारे में। जैसे मुझे ये लेयर कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए भी दो तरीके हैं।
या तो आप कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करते हुए इसे ड्रैग कर दें, अल्ट से ड्रैग कर दें तो ये कॉपी होता जाएगा। लेयर पे भी देखें, लेयर टू कॉपी। मगर अल्ट से अगर आप ड्रैग करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स अपने जगह से बाहर की ओर आ जाते हैं। अगर मुझे ऑब्जेक्ट को अपनी जगह के ऊपर ही कॉपी करना है तो उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस जे। फॉर एग्जांपल ये ब्लू कलर आप जो देख रहे हैं, कंट्रोल जे में प्रेस किया तो आप यहाँ देखोगे लेयर वन कॉपी आ गया है और ब्लू कलर कॉपी हो चुका है, लेकिन ये दिख नहीं रहा। इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये अपने जगह पर ही है। अगर मैं ड्रैग करके निकालूं तो ये ऐसे दिखेगा। फिर से मैं कंट्रोल जे करता हूँ, फिर से ये कॉपी हो गया ये। तो अगला जो शॉर्टकट आता है यहाँ पर वो आएगा कॉपी लेयर। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जे और प्रेस अल्ट एंड ड्रैग योर ऑब्जेक्ट। अगले शॉर्टकट की ओर चलते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे लेयर हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ ये सारे लेयर एक हो जाएं। तो मूव टूल से मैं इसे ड्रैग करता हुआ जाऊंगा तो ये सारे लेयर जिसको ये टच करेंगे ये सेलेक्ट होता हुआ जाएंगे, सेलेक्ट होते हुए जाएंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे कि सारे लेयर सेलेक्ट हो चुके हैं और मैं शॉर्टकट प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस ई। आप यहाँ देखेंगे कि सारे लेयर मिलकर एक हो गए और ये एक साथ चलेंगे ऐसा ये। तो यहाँ पर अगला शॉर्टकट जो बन रहा है वो है, इसे बोलते हैं हम लोग मर्ज लेयर। और इसका शॉर्टकट हो गया कंट्रोल प्लस ई। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमें मर्ज लेयर बहुत कम करना है, क्योंकि मर्ज लेयर करने के बाद मेरा यहाँ पर और कोई काम नहीं हो पाएगा। जैसे मैं अगर चाहूँ कि रेड को अलग से मूव करूँ तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये सारे लेयर मर्ज हो चुके हैं। इसलिए फोटोशॉप में हम मर्ज लेयर को ज्यादातर टाइम अवॉइड करेंगे। जब बहुत जरूरत पड़े तब मर्ज करेंगे। तो इसका एक और अल्टरनेटिव है कि मर्ज की जगह पे मैं चाहूँ तो इसे ग्रुप लेयर कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने अभी अंडू कर दिया हूँ, सारे लेयर अब दिखने लगे हैं। फिर से मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल प्लस जी। ये ग्रुप हो चुका है। आप यहाँ देखो एक ग्रुप यानी कि एक फोल्डर टाइप ये दिख रहा है। इसे मैं क्लिक करूंगा सब इसके अंदर दिखेंगे। तो जो अगला शॉर्टकट यहाँ पे बनता है वो है ग्रुप लेयर। कंट्रोल प्लस जी। तो ग्रुप लेयर करते ही ये सारे ग्रुप में हो गए। लेकिन जब मैं इसे मूव करना चाहूंगा तो अभी आपको दिख रहा हो कि ये अलग अलग मूव हो रहा। तो ग्रुप हुआ तो ये मूव क्यों नहीं कर रहे एक साथ। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑटो सेलेक्ट जो कि ऑन है। अगर ये ऑटो सेलेक्ट ऑफ हो गया तो मैं अगर इसको सिलेक्ट कर रहा हूं तो ये मूव हो रहा है, इसको सिलेक्ट कर रहा हूं तो भी यही मूव हो रहा है। ऐसा इसलिए कि ऑटो सिलेक्ट ऑफ है और लेयर में जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है वही लेयर मूव होता है। इसलिए यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट हमेशा ऑन ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज यहाँ पे लेयर ऑन है इसलिए ये लेयर को ही मूव कर रहा है और मैंने यहाँ पे इसे ग्रुप बना रखा है। तो इसलिए हमें ऑटो सेलेक्ट लेयर में इसे लेयर की जगह पे ऐसे ग्रुप ले रखना है। अब ये पूरे ग्रुप को मूव करेगा ऐसे। और जब मुझे इनमें से किसी लेयर को मूव करना है तो इसे मैं स्विच कर लूंगा लेयर की तरफ। तो अब ये लेयर को मूव करेगा। तो इस तरह से ग्रुप बनाने से मुझे दो फायदे हैं कि मैं ग्रुप एज ए ग्रुप भी मूव कर पा रहा हूँ और एज ए लेयर भी मैं इसे मूव कर पा रहा हूँ। तो ये है ग्रुप लेयर। ओके। तो मैं अब अगले शॉर्टकट की ओर बढ़ता हूँ। अगला शॉर्टकट बनने वाला है ट्रांसफॉर्म। यानी कि मैं एक लेयर बनाता हूँ और इसे कलर दे दिया हूँ। ट्रांसफॉर्म कंट्रोल प्लस टी, ट्रांसफॉर्म और स्केल, इसे आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि मैं ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकता हूँ। जैसे इस पॉइंट को खींचूं तो ये स्केल हो रहा है, यहाँ से खींचूं तो स्केल हो रहा है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि ये चारों तरफ से स्केल हो रहा है।
तो मुझे इसे स्केल वन साइड से करना है, तो मैं कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करके अगर एक साइड को खींचूं तो वो उसी साइड को स्केल करेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट यहाँ लिख देता हूँ, ट्रांसफॉर्म और स्केल, शॉर्टकट कंट्रोल प्लस टी। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है, जैसे प्रेस शिफ्ट फॉर वन साइड स्केलिंग, वन साइड स्केल। अब मैं चाहता हूं दोनों अपोजिट साइड एक साथ स्केल हो, तो मैं शिफ्ट के साथ अल्ट को प्रेस करूंगा, तो ये देखिए दो अपोजिट साइड एक साथ मूव करेंगे। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है, प्रेस शिफ्ट प्लस अल्ट फॉर बोथ साइड इक्वल स्केलिंग। अब मैं चाहता हूं कि ये बॉक्स चारों तरफ से इक्वली बढ़े, यानी सेंटर इसका फिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान देना है कि ये सेंटर कभी कभी इनविजिबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो टिक है, टिक अगर ऑफ रहा तो ये सेंटर नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे कंफर्म कर लेना है ये टिक ऑन रहे। तो मैं चाहता हूँ ये सेंटर से बढ़े, तो अगर ये सेंटर से मैं इसे बढ़ाना चाहता हूँ तो सिंपली मुझे कीबोर्ड में ओनली अल्ट प्रेस करना है और कोई भी कॉर्नर पर खींचना है। तो आप ये देखोगे कि ये सेंटर से स्केल हो रहा है और चारों तरफ से हो रहा है इक्वल रेशियो में। तो जो यहाँ पे अगला ऑप्शन आ जाता है, प्रेस अल्ट फॉर स्केल इट फ्रॉम सेंटर फ्रॉम ऑल साइड इन इक्वल प्रोपोर्शन। और एट लास्ट इससे बाहर आने के लिए हमें, यानी ये जो आपको डॉट्स देख रहे हैं, यानी इन सब से बाहर आने के लिए हमें इंटर प्रेस करना होता है। तो इंटर प्रेस कर दूंगा, ये बाहर आ गए। तो एट लास्ट इसमें मैं लिखूंगा, प्रेस इंटर टू एग्जिट फ्रॉम ट्रांसफॉर्म मोड। अब मुझे फिर से इसे स्केल करना है, तो फिर से मैं कंट्रोल टी करूंगा और जिस तरीके से भी आप करना चाहें उस तरीके से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, और फिर जब काम हो जाए तो इंटर प्रेस करना है। तो ये शॉर्टकट था ट्रांसफॉर्मेशन का। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ शॉर्टकट्स आज के वीडियो के लिए। और भी कुछ शॉर्टकट्स आपको जानने को मिलेंगे जो कि मैं नेक्स्ट आने वाले लेसन में से बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की बारे में आपको जानकारी मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। धन्यवाद।